अब एक ये सेल्स डेटा है, सभी को दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है प्रॉपर। ओके, सेल्स डेटा है। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पर मुझे टोटल इसका एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालना है। अब जो भी बिगिनर है उसको नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो वो उस केस में क्या कर सकता है, पहले तो एक्सेल सीखते थे या किसी से पूछते थे। बट जब से चैट जीपीटी आया है या फिर कोपायलट आया है, कोपायलट ऑलरेडी जो है एक्सेल के अंदर ऐड हो जाता है, बट चैट जीपीटी अभी ऐड नहीं होता। वो उसका पेड वर्जन होता है ऐड, बट जो मैं बताऊंगा आज वो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सो दैट आप इजीली कोई भी यूज़ कर सकता है उसको। मुझे इसका टोटल निकालना है तो चैट जीपीटी ओपन करेंगे। तो ब्राउज़र के अंदर जस्ट सिंपल जाएंगे और सर्च करेंगे चैट जीपीटी। अब ओपन एआई की फर्स्ट साइट आई है, इस पर जस्ट क्लिक कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन ट्राई चैट जीपीटी। अब यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी से भी और माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से भी। मैं इसको लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्टे लॉगआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब लॉगिन करने का बेनिफिट ये होता है कि जो भी आप हिस्ट्री में सर्च करेंगे डेटा, कोई भी प्रॉम्प्ट आप इसके अंदर क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पर वो आपकी हिस्ट्री में शो करेगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करके पुराना रिकॉर्ड भी जो आपने सर्च किया है वो देख सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट लाइक कि क्वेश्चन मैं क्या चाहता हूँ इस डेटा से। तो लिखा है क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम वैल्यूज़ फ्रॉम B3 टू I3। ये सेल्स हैं B3 टू I3। ओके, सो B3 आप देख सकते हो, ये कॉलम एंड ये रो। ओके, सो B3 से लेकर I3 का जितना भी सेल्स या वैल्यूज़ आ रहा है मैं इसको टोटल करना चाहता हूँ। ओके, बट इस क्वेश्चन के अंदर भी एक करेक्शन है, लाइक ये B3 में नेम आ रहा है तो उसका वैल्यूज़ का सम नहीं करेगा, जस्ट इसको करते हैं C3 और जस्ट कॉपी एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो देखते हैं ये क्या हमें रिजल्ट देता है। तो इसका सिंपल सा जो रिजल्ट आया है, सम का फंक्शन अप्लाई होगा इसके ऊपर, C3 से लेके I3 इसका सेल का रेफरेंसेस है। तो जस्ट कॉपी एंड इसको पेस्ट करके चेक करते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट सही आ रहा है। और डबल टाइप करेंगे इस फॉर्मूला पे तो पूरे डेटा के अंदर ये सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टोटल किया था तो ये इसके इक्विवेलेंट है, इसको हम चेक कर लेते हैं। सो ट्रू आ रहा है रिजल्ट। इट मीन्स कि जो सम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, एक मैंने मैनुअली अप्लाई किया, एक मैंने चैट जीपीटी के थ्रू किया, इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट है। ओके, नाउ द मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो जो हमने सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट किया था, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बस हमें कैलकुलेशन की जगह पे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। पेस्ट इट। तो इसने एक मैक्स फॉर्मूला फाइंड करके दिया है कि आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, डबल टाइप करेंगे इस फॉर्मूला पे, डेटा जो फॉर्मूला है ड्रैग हो जाएगा इंटायर डेटा पे। अब इस सेल के अंदर जो है पूरा सेल का रेंज है, इस रेंज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 28824, जो कि मेरे रिजल्ट में आ रहा है। इट मीन्स जो भी इसने रिजल्ट दिया ये करेक्ट है। ऐसे मिनिमम के लिए भी जस्ट वहाँ पर मैक्सिमम जगह मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, वो हमें फॉर्मूला दे देगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिया। यहाँ पर एक डेटा है जो कि एक रॉ डेटा है। अब ये डेटा जो है सेपरेटेड बाई कॉमास है, लाइक नेम है, एज है, ईमेल्स एंड नंबर है। अब मुझे इसको अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हम पूछते हैं चैट जीपीटी से। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया है कि क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट सेपरेटेड बाई कॉमर्स फ्रॉम A2 टू सेल B2, C2, D2 एंड E2। ओके, सो मैनुअली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर लाइक I have a data,
लेट्स सी इसे मुझे कौन सा फॉर्मूला। सो इसने एक फॉर्मूला दिया है टेक्स्ट स्प्लिट का, टेक्स्ट स्प्लिट। अब इसको जस्ट कॉपी करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट सही आ रहा है। डेटा ओके, सो ये रेंज ले रहा है A1 को, तो यहाँ पर A1 की जगह पे A2 लगाएंगे बिकॉज डेटा जो है A2 के अंदर है, और एंटर। तो यहाँ पर नेम, एज, ईमेल एंड नंबर ये अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो फंक्शन अप्लाई होगा टेक्स्ट स्प्लिट। इस पर डबल टाइप करेंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ पे डाउन पे, तो ये फॉर्मूला डेटा पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो मेन जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो राइट होना चाहिए, जो हमने पूछना हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें चैट जीपीटी से क्या पूछना है। ओके, नेक्स्ट एक मैंने एग्जांपल लिया है कि कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम है, उनका ऑफिस इन टाइम और आउट टाइम, इन टाइम मेंशन है। अब बिफोर 9 जिसका भी इन टाइम हो रहा है, पंच हो रहा है, दैट इज़ इसका जो रिजल्ट आएगा ऑन टाइम, और जो आफ्टर 9 पंच कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट आएगा लेट अराइवल। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जस्ट ये क्वेश्चन है, कॉपी करके देखते हैं हमें क्या फॉर्मूला देता है। सो यू कैन यूज़ द इफ फंक्शन। ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे बिकॉज ये कंडीशन लगा रहे हैं हम इसके अंदर, डेटा के अंदर, कि किसका टाइम अगर 9 से पहले है तो ऑन टाइम, और 9 आफ्टर 9 कोई पंच कर रहा है तो लेट अराइवल। अब इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। डबल टैप करते हैं इस पर, ऑन टाइम। सो आफ्टर 9:07 पे ऑन टाइम आ रहा है। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट सही देने का जरूरत है। ओके, सो इफ B1 फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो ये क्या कर रहा है, जो रेफरेंस ले रहा है वो B1 का ले रहा है, बट जो टाइम मेंशन है वो B3 के अंदर है। अब B कॉलम B एंड रो 3 दैट कॉल्ड B3। ओके, सो यहाँ पर जस्ट हमें इसको जस्ट B1 को V3 करेंगे, रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ड्रैग। अब जो आफ्टर 9 टाइम आ रहा है वो लेट अराइवल है, और 9 से पहले जिनके भी पंच है वो ऑन टाइम है। तो वही मेरा सेम आंसर है कि क्वेश्चन यही है कि अगर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपका क्लियर होना चाहिए, प्लस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल के अंदर। जैसे कि यहाँ पर सेल का जो रेफरेंस ले रहा था वो ले रहा था B1 का। अब B1 के अंदर डेटा नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इसने लेट अराइवल दे दिया मुझे। अब सेकंड है कि आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द सेल्स विच हैव टू वर्ड लेट अराइवल फ्रॉम सेल 2 to C3। इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट करते हैं यहाँ पर। देखते हैं हमें क्या टास्क देता है कि भी मुझे हाईलाइट करना है जितने भी लेट अराइवल्स हैं। तो ये स्टेप 2 अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बोल रहा है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा इस रेंज के अंदर अगर आपको हाईलाइट करना है लेट अराइवल्स को। तो यहाँ पर एक स्टेप्स है, सिलेक्ट द रेंज एंड आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। ये आप कर सकते हैं, मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा और ये फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई करना है। बट मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कुछ लोगों का जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि क्या हम बी लुकअप भी पूछ सकते हैं कि कैसे लुकअप लगाना है मुझे डेटा पे चैट जीपीटी से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है और एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला टू फाइंड द सेल्स वैल्यू फ्रॉम ई कॉलम। सेल्स की वैल्यूज़ मुझे फाइंड करना है ई कॉलम से विद द रेफरेंस ऑफ ए कॉलम। ए कॉलम ये कोड है बिकॉज यूनिकनेस हमें चाहिए जब भी हम लुकअप लगाते हैं। लुकअप वैल्यू और टेबल एरे के अंदर कुछ यूनिक होना चाहिए जिससे हमने लुकअप लगाना होता है। अब इस प्रॉम्प्ट को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके एंटर करते हैं, देखते हैं हमें क्या फॉर्मूला देता है। सो इसने वी लुकअप का फॉर्मूला दिया है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और इसको ड्रैग करते हैं। अब जो रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट कॉलम में वो इनकरेक्ट आ रहा है। रीज़न ये जो रेफरेंस ले रहा है G1 ले रहा है आईडी के अंदर हमने रेफरेंस हमें देना है फर्स्ट कोड का। तो G1 को जस्ट G2 करेंगे और ड्रैग करेंगे तो अपने यहाँ भी डेटा करेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम किसी का फाइंड करके देखते हैं कि क्या यही सेम सेल आ रहा है उसके अंदर, तो ये ऑर्थो केयर कस्टमर है जिसका 5138 यहाँ पर अमाउंट आ रहा है और इसका भी यहाँ पर रिजल्ट 5138 आ रहा है। यहाँ पर मैंने INR में साइन दिया हुआ है, यहाँ पर डॉलर लगा हुआ है इसलिए डॉलर का साइन ऑलरेडी ये पकड़ रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो बट इससे कोई लेना नहीं है, जस्ट नंबर से मैच करना कि नंबर वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हैश नहीं आ रहा है किसी का। सो इसका रीज़न ये हो सकता है कि इस डेटा के अंदर ये कस्टमर या ये
आईडी जो है नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर हैश नहीं आ रहा है। तो हम इफ एरर का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके आगे कि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहाँ पर उसको, या वहाँ पर वो कोड नहीं मैच हो रहा है, तो रिजल्ट जस्ट 0 आ जाए। ड्रैग करेंगे तो इस पर 0 आ गया है। ओके, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी से नेम निकाला है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने काउंट निकाला है, यूनिक काउंट,